हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा साइन ये जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। ओके, यहां पर एंगल आप ए बी लिख सकते हैं, थीटा हो सकता है, अल्फा बीटा टाइप हो सकती है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंगल के प्लेस पे। अब आप आइए, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है एंड सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही tan थीटा 1 अपॉन कोट होता है एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं साइन के बारे में। साइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं। मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैं बना रहा हूं क्वाड्रेंट्स। तो इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरे पास, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड, और ये हो गया स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वाले में आपका साइन इसमें भी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, इसमें साइन कॉस एंड टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें मैं कह देता हूं ऑल। ओके चलेगा। सेकंड में देखो, यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट, और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ओके, ये सेकंड था, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा अब यहाँ की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। यहां पर भी मैंने यही बातें लिखी हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके साइन एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये आया कहां से स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये आपका इस तरीके का मैं एक थोड़ा सा यहां पर बनाया है मैंने, ये आप थीटा कंसीडर कर लीजिए जितने भी एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें दोनों एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी के अकॉर्डिंग, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इनके अकॉर्डिंग आपके ये यहां पर मैंने रूल्स लिखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा जो मैंने यहां पर इस क्वाड्रेंट के इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेते हैं ग्राफ को यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ्स में ये साइन एक्स का ग्राफ है, देखिएगा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री पर स्टूडेंट्स इसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव 1 है, और ये जो आपका 3π/2 है, इस पर आपका ये -1 है। ठीक है, अगेन ये +1 जाएगा, तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की जो है वो है आपकी +1, और मिनिमम जो है वो है -1। इससे पता चलता है कि जो साइन है स्टूडेंट, साइन थीटा, वो यहाँ पर लाई करेगा, -1 एंड 1 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगी, कि एंगल चाहे कोई भी सही। ठीक है, अब हम कोसेक्स की ग्राफ की बात करते हैं। ये 0 पर आपका 1 है यहाँ पर, यानी कि ये 1 हाइट हो गई। ये पाई पर आपका -1 है, और 90 डिग्री पर ये 0 है। फिर 270 पर 0 है, फिर ये 2π पर भी आपका पॉजिटिव 1 है। तो यहां भी ये पता चला है स्टूडेंट्स कि अगर मैं cos थीटा की बात करता हूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी आपकी +1, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा का ग्राफ देखिएगा, 0 पर 0 होता है, π/4 अगर यहां है, ये -π/4 है, तो ये वैल्यू आपकी 1 होगी। कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 होगी, और 90 डिग्री पे वो इंफिनिटी जाएगा, और -90 पे -इंफिनिटी जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बात करता हूँ tan के मैक्सिमम रिजल्ट के लिए, मैक्सिमम वैल्यू +इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -इंफिनिटी होगी, यानी कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम ये लाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की बात करते हैं कॉटेक्स का। कॉटेक्स का ग्राफ स्टूडेंट देखिएगा, 0 पर इंफिनिटी होता है, और π/2 पर 0, तो -π/2 पर भी यहाँ पर 0 दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होंगी स्टूडेंट्स, वो आपकी इंफिनिटी और -इंफिनिटी ही होंगी, ये याद रखिएगा आप। अब आ जाइए आप sec x का ग्राफ स्टूडेंट। sec x का ग्राफ मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, -1 यहाँ पर होगी,
ठीक है, और ये देखिएगा इस तरफ से मैक्सिमम वैल्यू जो अटेंड करेगा वो -1 अटेंड करेगा, और इस तरफ से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच होती है, लेकिन 1 एंड -1 के बीच नहीं होती है। -1 और 1 के बीच ये ग्राफ नहीं आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ होता है आपका कि ये भी -1 एंड 1 के बीच नहीं होगा, बाकी कोसेक का ग्राफ जो है सभी वैल्यूज पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ये देखिएगा आप यहाँ पर 0 डिग्री पर ये आपका 1 दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो है कॉस का है, तो ये 90 डिग्री पर देखो, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये 90 डिग्री पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 इतना है, 90 डिग्री पर 1 है, और -90 पर ये -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफिकली कई बार क्या होता है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे आपने 9th 10th में 10th क्लास में 9th क्लास में इस चीज को सिखाया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहीं से साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगी, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये आया आपके पास में 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। ऐसे ही स्टूडेंट्स 1 प्लस cot स्क्वायर जो होगा वो cosec स्क्वायर होगा, और cosec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंड cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, tan थीटा की वैल्यू sin अपॉन cos एंड cot थीटा की वैल्यू cos अपॉन sin होगी। ठीक है, अब ये देखिएगा अगर 0 से 90 डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये आपका रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि 0 एंड 1 अपॉन cos के बीच लाई करेगा cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन a, मतलब sin थीटा अपॉन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, sin थीटा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से कई बार डायरेक्ट यूज होते हैं स्टूडेंट्स। sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे sec जो होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cot अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, एंड tan थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके लिए टेबल है जो हम लोग आपको याद होगा स्टूडेंट्स 10th क्लास में बोला जाता है कि इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए, और इस पे कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे आते भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, मेरे को टेबल याद कर लेनी है, इसकी वैल्यूज यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ आइडेंटिटी से रिलेटेड। ये मेरा एग्जांपल है, दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec पावर 4 थीटा प्लस cosec पावर 4 थीटा इक्वल टू cot पावर 4 माइनस tan पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मुझे देखो ये sec और cosec में है और आंसर चाहिए मुझे cot एंड tan में। तो मैं स्टूडेंट्स ये जो sec स्क्वायर cosec स्क्वायर sec की कंडीशंस हैं, इन सबको मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी चीज को मैं cosec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा ये मेरे यहाँ पर ये देखो, ये आपका sec स्क्वायर गया 1 प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर गया 1 प्लस cot स्क्वायर, sec जाएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर होकर के, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस cot x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते के साथ ही ऑटोमेटिक आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगी चीजें, और जो बचेंगी वो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, इनसे 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से आप ये 1 कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या tan पावर 4 एंड cot पावर 4, और ये tan पावर 4 जो है वो माइनस की है जिसे मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। ठीक है, चलिएगा, दे क्या रखा है स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मेरे को दिया हुआ था स्टूडेंट्स, और ये मुझसे प्रूव करने के लिए कहा गया है, मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। मैंने sin थीटा की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स, और इस cos को इसके साथ लिख दिया, कॉमन लेकर के लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आया, ये ले आया, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करी √2 प्लस 1 अपॉन
√2 + 1 की ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो नीचे a² - b² होगा जो 2 - 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये 2 - 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये कुछ इस तरह का बनेगा स्टूडेंट्स। ये आपका 2 है यहाँ पर, ठीक है। 2 - 1 हो गया 1 की क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ कर दीजिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे RHS के ये बनेगा और फिर इस साइन को आप इधर ले आइए तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया। ओके चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, आपको sec + tan थीटा की वैल्यू p दी हुई है और sec थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ जो दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स मुझे पता है sec² - tan² = 1 होता है। ओके तो आप एक चीज देखिएगा, आप क्या करने वाले हैं, इसे sec थीटा + tan थीटा, ठीक है, और दूसरा पार्ट a² - b² अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये दूसरा पार्ट लिखोगे आप sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू तो p है, देखो वो सॉरी इक्वल टू तो 1 है, ये 1 है मेरे पास। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू जो है मुझे निकालनी है ये। ओके तो ये p जाएगा, क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू p जाएगी और p इधर यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया आपका sec थीटा - tan थीटा = 1/2p। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपके 2 sec थीटा होकर के p + 1/p, फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसी तरह सॉल्व कर लीजिए और ये आपका tan थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है।